ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। नए कुछ प्रश्न अभी तक आए नहीं हैं। पुराने प्रश्नों में से जो बचे खुचे प्रश्न अब हम लोग ले रहे हैं। तो एक किसी सज्जन ने लिखा है, मठ के वरिष्ठ सन्यासियों के प्रेरक प्रसंग बताया करें, यही हमारी प्रार्थना है। तो वरिष्ठ सन्यासियों के संस्मरण, उनके प्रेरक प्रसंग कुछ हम लोगों ने बताए थे। वैसे तो भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की कृपा से बहुत सारे वरिष्ठ सन्यासियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में आने का सौभाग्य मिला था, परंतु उसको यदि हमें उसका वर्णन करना हो तो उसके लिए मुझे पिछले 50 वर्षों की डायरियों को पलटना होगा। उसके लिए कुछ समय लगेगा, अभी जरा व्यस्तता अधिक है, परंतु अभी जो कुछ मेरे पास उपलब्ध है, लेख हमने प्रकट किए थे 2-3, उसमें से मैं कुछ अभी बता देता हूं। बाद में कुछ नया विषय ले लेंगे और फिर उसके बाद में, तब तक मैं जब ये संस्मरण के नोट बन जाएंगे, फिर वो संस्मरण फिर से हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे। तो आज हम बातें करेंगे पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, जिनको प्रभु महाराज के नाम से जाना जाता था। समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे। श्री माँ शारदा देवी के मंत्र मास के पास में उन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाराज के पास उन्होंने संन्यास दीक्षा प्राप्त की थी। तो श्री रामकृष्ण देव की कृपा से उनके घनिष्ठ संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। तो आज हम बात करेंगे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज की विनोद प्रियता। महाराज बहुत ही विनोद प्रिय थे। ऐसा हंसाते थे, कभी कभी खुद ज्यादा हंसते नहीं थे दूसरों को हंसाते थे। खुद छोटा सा स्माइल भर कर दिया, एक स्माइल दे दिया, परंतु दूसरे लोग हंस करके लोटपोट हो जाते थे। और प्रारंभ में से ही उनमें यह वृत्ति थी, बचपन से ही। बचपन की एक घटना है, उनका नाम था पांडुरंग उस समय। तो पांडुरंग प्रभु, ये उनका पूरा नाम था, उसमें से प्रभु महाराज हो गया और ये बाद में उनका संन्यास नाम हुआ वीरेश्वरानंद जी। तो पांडुरंग, वो जो बालक था, अपने मामा के साथ रहता था। बचपन से ही उन्होंने माता पिता की छत्र छाया को गवा दिया था, तो मामा के साथ रहते थे। तो एक दिन अचानक वो दीपक बुझ गया और उसी समय कमरे में कोई आया। तो तुरंत बालक पांडुरंग ने चिल्ला कर कहा, कौन है? उत्तर है, मैं हूं। मैं कौन? अरे मैं हूं रे, मैं। अरे चोर भी तो बोलता है मैं ये छोटे बच्चे की बुद्धि देखो। तब उसके मामा ने कहा, अरे मैं तेरा मामा हूं
अब क्या अंधेरे में तो समझ में नहीं आता कौन आ रहा है, पर देखो उनकी बुद्धि कैसी उस समय, अरे चोर भी तो बोलता है कि मैं हूं। 1930 की बात है। उस समय स्वामी दयानंद जी महाराज, ये उनके परम मित्र थे, वो भी मां शारदा देवी के शिष्य थे। तो एक बार कलकत्ता से गए हुए थे वे देवघर। तो ऐसा कुछ अद्भुत संयोग हुआ कि पूज्य वीरेश्वरानंद महाराज को भी वहीं देवघर में जाना था, पर उन्होंने पहले से बताया नहीं दयानंद जी महाराज को कि मैं आने वाला हूं। वो दोपहर की ट्रेन से आए। जब आए तो वहां पर दयानंद जी महाराज दोपहर का विश्राम ले रहे थे। अचानक आवाज आई, मियाऊं मियाऊं। तो महाराज देखने लगे ये कहां से आ रही है आवाज। आवाज आ रही थी खिड़की से। तो उन्होंने खिड़की खोली तो फिर से आवाज आई, मियाऊं मियाऊं। देखा कि वहां प्रभु महाराज खड़े हैं। दोनों फिर बहुत हंसे। तो इतना माने जोक करते थे, उनके परम मित्र थे। इस प्रकार से वे आनंद करते थे। अद्वैत आश्रम की बात है, जबकि महाराज वहां मायावती में थे अद्वैत आश्रम में, तब की बात है। तो उस समय जो एडिटर थे स्वामी पवित्रानंद जी, भूपेन महाराज, ये समय के बड़े पाबंदी थे। टू द मिनट, घंटी बजी कि तुरंत आ जाएंगे, भोजन की घंटी। बाकी लोगों को 2-5 मिनट देर भी हो जाती थी, पर ये बराबर आ जाते थे। अब सबको लगा कि भाई ये कहां तक इस प्रकार से घंटी के दास होकर के करना। तो अभी भूपेन महाराज तो मानो उनका तो रोब है, ये बराबर टाइम पर आते हैं। एक बार देखा भूपेन महाराज ने, पवित्रानंद जी ने घड़ी में देखा, अरे समय हो गया है भोजन का। अचानक देखा तो घड़ी में। फिर उसके बाद तुरंत स्नान करने गए। स्नान करने देखा तो मायावती में तो इतनी ठंड पड़ती है, ठंडे जल से स्नान नहीं कर सकते। उस समय गीजर वगैरह तो था नहीं। तो धूप में फिर तुरंत बाल्टी को रखा, पानी की बाल्टी को। तो थोड़ा सा समय लगेगा धूप में से उसको थोड़ा गर्म होने में, थोड़ा सा तो गर्म करना पड़ेगा। ये गर्म करके फिर नहाए आए, तो तब तक में तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। फिर दूसरे स्वामी जी ने कहा, क्या महाराज आपको देर हो गई क्या आज? अरे क्या बताऊं, मुझे समय का भान ही नहीं रहा है, इसलिए मेरे को देर हो गई। मतलब माने उनका शो डाउन हुआ। असल में बात क्या थी कि प्रभु महाराज ने उस एक ही घड़ी थी उस समय अद्वैत आश्रम आए होते, वो घड़ी को आगे कर दिया था उस दिन। तो ऐसे करके बहुत प्रकार से मजा करते थे। 1969 की बात है, वो आए हुए थे रायपुर। तो एक बार फिर मुझे मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का। तो उसमें मैं बहुत दुबला था ऐसा, हालांकि अभी कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा और मानेगा भी नहीं, पर सच बात यही है कि उस समय 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए जितना मैं परिश्रम करता था, कितने प्रकार के उपाय करता था, उतने ही उपाय अभी मैं 1 किलो कम करने के लिए करता हूँ, पर दोनों में असफल। उस समय उसमें भी असफल रहा, इसमें भी अभी असफल। तो जो भी हो, उस समय इतना मैं दुबला था। अब मैंने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था, स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्य को बोल रहे हैं, फिजिकली अनफिट, फिजिकली वीक आर अनफिट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। जो शरीर से दुर्बल हैं वे आत्म साक्षात्कार के योग्य नहीं हैं। बहुत कड़ी लैंग्वेज में कहा था स्वामी विवेकानंद ने शरद चक्रवर्ती को बातचीत के प्रसंग में। वो किताब मैंने पढ़ी थी, तब से मन में होता था, अरे मेरा कैसे होगा। बहुत प्रयत्न करने पर फिर भी दुबला का दुबला रहता हूँ। तो फिर महाराज के पास मैंने विशेष समय मांगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे आध्यात्मिक। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि महाराज मुझे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है,
और ये मुझे चिंता होती है कि स्वामी जी ने कहा था फिजिकली वीक आर अनफिट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। तो महाराज ने कहा उसकी चिंता मत करो। देखो स्वामी जी का कहना ये था कि किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं होगा, बीमारी होगी, तो तुम्हारी साधना तुम नहीं कर पाओगे, ये कहने का मतलब है। और फिर महाराज ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा सुनो, देखो कम से कम तुम मेरे से तो दुबले नहीं हो। तो मैं तो एकदम शर्मिंदा होकर के प्रणाम किया, महाराज ऐसा मत बोलिए। अरे बोले मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुबला हूं। तो कि मैं अनफिट हूं, कहने का मतलब ब्रैकेट में यही। अरे बोले तुम ये बात करते हो तो मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुबला हूं। और सचमुच में वो तो इतने हल्के फुल्के थे, बहुत ही दुबले थे। एक लीन एंड थिन, दो बोथ। हाइट भी कम थी, वेट भी कम था। और बड़ा विचित्र लगता था जब वो सीढ़ी से उतरते थे, वो और आत्मानंद जी बहुत ऊंचाई में, बहुत हाइट उनकी, और वो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो एक स्टेप ऊपर है आत्मानंद जी, महाराज नीचे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट इतना अधिक, महाराज की हाइट खूब छोटी और आत्मानंद जी की वैसे भी हाइट बड़ी, ऊपर से एक स्टेप और भी ऊपर है। तो देखने में मजा आता था। और बहुत ही दुबले पतले थे। तो उन्होंने यही कहा। तो ये हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे मुझसे से ज्यादा दुबले नहीं हो। तो he could laugh at his own expense. That was his greatness. 18 मई 1981 की बात है। तब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे। जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी जब ज्वाइन करता है रामकृष्ण मिशन में कोई भी युवक, तो पहले 9 साल की वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। पहला फर्स्ट ईयर होता है प्री प्रोबेशन, 4 साल का प्रोबेशन, और फिर 4 साल का, फिर उसके बीच में ये जो 4 साल के प्रोबेशन में 2 वर्ष ट्रेनिंग सेंटर में बिताने पड़ते हैं। प्रोबेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बेलू मठ में सेंट्रलाइज जो ट्रेनिंग सेंटर है, परीक्षा वगैरह भी होती, क्लासेस होती है। और फिर उसमें पास होने के बाद फिर ब्रह्मचर्य दीक्षा होती है। और ये ब्रह्मचर्य दीक्षा के 4 वर्षों के बाद फिर संन्यास दीक्षा होती है। तो हम लोग उस समय ट्रेनिंग सेंटर में थे, तब की बात है 18 मई 1981। तो मैं प्रतिदिन पूज्य महाराज के पास जाता था। कुछ किताब पढ़कर उनके आर्टिकल्स मैंने कलेक्शन करके रखे थे। तो पूज्य महाराज जी को मैंने कहा था कि इसमें से कुछ किताब यदि प्रकाशित हो जाए तो काफी लाभ होगा सभी लोगों को। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, कौन पढ़ेगा मेरी किताब? हंसते हुए कहा। फिर बोला, ठीक है, करना हो तो छोटी छोटी किताब करो, बड़ी किताब तो आजकल पढ़ता नहीं है। बोले ठीक है, आप छोटी करिए। तो फिर वो आर्टिकल्स की फाइल मैंने रख दी थी। उसके बाद में फिर निर्णय लिया। तो उनकी आंखें बहुत ही कमजोर थी, तो कोई पढ़ के सुनाता था। मैं प्रतिदिन शाम को जाता था, पढ़ के सुनाता था। और वो बहुत ही हेवी एडिटर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट एडिटर थे। फिर से पढ़ो, क्या बोलता है, खुद ही बोले, खुद ही काटो 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 काटो, क्योंकि ये तो प्रवचन के आधार पर आर्टिकल थे। और कुछ आर्टिकल पहले जो छपे थे किताब में, तो ये रिपीटेशन कभी कभी आते थे, काटो काटो काटो। बहुत 2-3 बार एक एक आर्टिकल सुनते थे, हेवी एडिटिंग करते थे। ऐसा करके फिर बाद में किताबें प्रकाशित हुई है। अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, कई भाषाओं में वो किताब है। स्पिरिचुअल आइडियल फॉर द प्रेजेंट एज, मोटी किताब है। और तीसरी किताब है अमृत संधान है, वो मात्र बंगला में प्रकाशित है, अभी दूसरी भाषाओं में शायद नहीं हुई। बंगला में तो हो गई है, तो उस इंग्लिश हिंदी में शायद अभी नहीं हुई है। उसमें कि उन्होंने जो श्री रामकृष्ण देव के पार्षदों के साथ उनका के बारे में उन्होंने जो प्रवचन दिए थे, उसका वो संग्रह है। तो जो भी होगा, मैंने वो किताब इसके एडिटिंग के लिए आर्टिकल मैंने जो सेलेक्ट किए थे, आर्टिकल जो कलेक्ट किए थे, वो लेकर के मैं रोज जाता था, पूरी फाइल बनाई थी। और उसको 1.5-2 घंटा वहां रहता था, और फिर वो पढ़ के सुनाता था, और इस प्रकार से चल रहा था। तो हमारी बैच में एक जापानीज ब्रह्मचारी था,
पार्थ महाराज, अभी वो सिंगापुर में हैं। तो वो जापान के थे, तो बुद्ध पूर्णिमा तो उनके लिए विशेष है। तो उसने मुझे कहा, अरे यार तू तो रोज जाता है महाराज के पास, तेरे ऊपर तो महाराज के साथ तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो आज मेरे को ले जाना, विशेष प्रणाम करा देना आज बुद्ध पूर्णिमा को। मैंने चलो, उसको लेकर के गया। तो महाराज चौक गए, बोले अभी तो पढ़ने का तो रात को होता है, शाम को ही पहुंच गए हम लोग। तो फिर हमने कहा कि महाराज आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए विशेष प्रणाम करने के लिए आए हम लोग दोनों जन। ये तो जापान का है। तो महाराज को, अच्छा अच्छा आज बुद्ध पूर्णिमा है, अच्छा सुनो बुद्ध पूर्णिमा की बात बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा, देखो एक दिन बुद्ध, बहुत वर्ष पूर्व की बात है, बेलू मठ की बात है, बुद्ध पूर्णिमा उस दिन थी। तो हम लोग स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास गए, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा, अरे आज बुद्ध पूर्णिमा, जानते हो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? 3 मंत्र जानते हो? बोले हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हाँ, 3 सूत्र, बहुत अच्छा। तो तुम लोग को सबको 3 बार साष्टांग प्रणाम करने होंगे, जितने लोग आए प्रणाम करने। तो जी वीरेश्वर जी महाराज बहुत हंसे, और सब लोग बहुत हंसे उस समय जो थे। और फिर वीरेश्वर जी महाराज ने कहा, हम लोगों ने सब ने साष्टांग प्रणाम किया अखंडानंद जी महाराज को। तो फिर हम लोगों ने कहा, दोनों ने, तो महाराज हम लोग भी साष्टांग प्रणाम करेंगे 3 बार। बोले ना, तुम लोग का 1 ही बार से हो जाएगा। फिर भी हम लोगों ने 3 बार साष्टांग प्रणाम किए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ऐसे मजा करते थे। 1982 की बात है, वो ट्रेनिंग सेंटर में जब हम लोग थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो वहाँ रोज संध्या प्रणाम करने जाते थे सभी लोग, जितने ब्रह्मचारी। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि महाराज भीतर नहीं थे, वो कहीं दर्शन वगैरह करने के गए थे। तो हम लोग दोनों ओर ऐसा खड़े हो गए। अब वो बाहर से आए हैं, वो अपने रूम में जाएंगे, हम लोग दोनों साइड में, बोथ द साइड्स, लाइन में क्यू में खड़े हैं, कतारबद्ध खड़े हुए थे ब्रह्मचारी लोग। और महाराज ने अंदर प्रवेश किया। तो महाराज ने कहा, अरे तुम लोग ऐसे खड़े हो मानो सैल्यूट देने के लिए खड़े हो, सोल्जर्स। तो फिर तो आज सैल्यूट देने से ही हो जाएगा। हमने कहा, नहीं महाराज, जब तक प्रणाम नहीं करेंगे हमको संतोष नहीं हो गया। तो फिर हम लोग घुसे अंदर और फिर प्रणाम किया। महाराज एक बार गए थे पटना में, भोजन के बाद थोड़े समय के बाद फिर रात को महाराज के साथ सब लोग बैठते थे, बहुत हंसी मजाक वगैरह होती थी साधु ब्रह्मचारियों के साथ। तो अभी उस समय कुछ समय था, बाकी था। उसी समय साधु ब्रह्मचारी बाहर वेट कर रहे थे कि हॉल में अभी घुसेंगे, टाइम होगा। उसके पहले ठहाका मार के हंस रहे थे। तो महाराज के रूम में से एक आया उनका सेवक, अरे बोले, तुम लोग जानते नहीं यहाँ पर महाराज बैठे हैं, तुम उनको डिस्टर्ब होगा, और तुम लोग इतना ठहाका मार के हंसते हो। तो सब लोग चुप हो गए एकदम। तो उसके बाद में महाराज ने सुना कि पूज्य महाराज ने उसको डांटा, अरे क्यों उन लोग को कहा? इतने बेचारे साधु ब्रह्मचारी आनंद कर रहे थे, अरे यहाँ आए हैं आश्रम में, ठाकुर के पास आनंद करेंगे, मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, क्यों उनका बंद कर दिया तुमने हंसी मजाक? इतना ये साधु ब्रह्मचारी हमेशा आनंद में रहेंगे, ये जो उनकी जो सोच है कि यहाँ पर आध्यात्मिक पथ में आए हैं सब कुछ त्याग करके, तो वो आनंद में रहेंगे, उसके लिए उनकी सोच जो है, ये सचमुच में बहुत ही सोचने लायक। 9 अगस्त 1981 की बात है, 9 अगस्त 1981। तो साल में एक बार ऐसा होता था, जब हम ट्रेनिंग सेंटर से हम सभी ब्रह्मचारी लोग उनके पास जाते थे, उनके रूम में सब बैठते थे, उनको घेर करके बैठते थे, और कोई भी बात होती थी, बहुत आनंद पूर्वक सब बातचीत होती थी, इनफॉर्मल, ऐसा कोई टॉक वो नहीं देते थे। बोले तुम लोग प्रश्न पूछो, मैं तुमको उत्तर दूंगा, मैं प्रवचन वगैरह नहीं दूंगा। बीच में कभी कभी बहुत मसीह मजाक भी होती थी।
तो वो जब बता रहे थे कि देखो, किसी ने कहा कि महाराज हम लोग ये जो कर्म है वो कर्म को कर्मयोग में कैसे परिणत करें, क्योंकि कर्म करते करते मोनोटोनस हो जाती है, मोनोटोनी आ जाती है, आनंद नहीं आता है। तो कर्म को कर्मयोग में हम कैसे परिणत करें? तो महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि देखो, स्वामी तुरायानंद जी महाराज बोलते थे, हरि महाराज बोलते थे, गाय को तुम जब घास देते हो ना, तो गाय घास नहीं खाती है, उसमें यदि खल्ली मिला दो बड़े चाव से खाती है। उसी प्रकार से जब ठाकुर का काम करो, उसमें ठाकुर के प्रति भक्ति को मिला दिया करो। तो भक्ति को मिलाने से वो जो कार्य है वो सरस हो जाएगा, सुरस हो जाएगा, वो स्वादिष्ट बन जाएगा। फिर वो कार्य करने में मोनोटोनी नहीं होगी, वो कार्य करने में कष्ट नहीं होगा, और वो आनंद पूर्वक होगा, और वो कर्मयोग में परिणत हो जाएगा। फिर हम लोगों का, महाराज आपने जो कहा ना, कर्म को कर्मयोग परिणित करने के लिए थोड़ा भक्ति मिलाओ, ये सब हम जानते हैं हमारी नया नहीं है, पर बात यह है कि उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसका हम लोग अनुसरण नहीं कर पाते हैं। अनुसरण करने में हम लोग पीछे रह जाते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज हमको भी है, कैसे भक्ति को मिलाना, कर्म करना, कैसे कर्म को कर्मयोग में परिणत करना, सब हमारे पास है, हम लोग ज्ञान पापी हैं। हम लोगों ने कहा वो ऐसी बात है। अच्छा सुनो, एक कहानी सुनो। अच्छा, कलकत्ते की बात है। बोले 5 शराबी थे एक दिन उन्होंने रात को बहुत शराब पी ली। शराब पी ली, अब नशे में आ गए। तो नशे में आ गए तो एक शराबी ने कहा, देखो मजा करते हैं कुछ, आज ऐसा करते हैं, मैं मुर्दा बन जाता हूं और तुम लोग चारों मुझे मेरी श्मशान यात्रा निकालो। अब कहीं से एक टूटा हुआ खटिया लाए, सुलाया उसको खटिया में, जो मरा हुआ था, जो मरने का ढोंग कर रहा था, मुर्दे को डाला उसको छोटे टूटे फूटे खटिया में। अब चारों ने ले लिया खटिया, राम नाम सत है सबकी यही गत है, राम नाम सत है सबकी यही गत है, चिल्लाते चिल्लाते आधी रात को कलकत्ता की रास्ते पर जा रहे हैं अब एक चौक आया, चौक में से ऐसा हुआ कि जो सामने के लोग थे वो इधर जा रहे हैं और पीछे के लोग इस तरफ खींच रहे हैं। ये खींचा खींचे में जो ऊपर था वो बैठ गया, ऊपर सोया हुआ था। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे को इतना धक्का लग रहा है। अरे बोले, ये बोल रहा है कि रास्ता इधर है स्मशान घाट का, ये बोलता है इधर है। तुम लोग भी मूर्ख हो, रास्ता नहीं जाते स्मशान घाट का। मैं तो स्मशान घाट का रास्ता जानता हूं, नीमतला का स्मशान घाट का भी जानता हूं, केवड़ातला स्मशान घाट का भी जानता हूं। ये 2 वहां पर फेमस स्मशान घाट है कलकत्ता में। बड़े केवड़ातला स्मशान घाट भी जानता हूं, नीमतला भी जानता हूं, पर करूं क्या, अभी तो मैं मुर्दा हूं, कैसे बोलूं पूजी महाराज ने हंसते हुए कहा, देखो हमारी भी यही दशा है, हम मुर्दे का ढोंग कर रहे हैं, मानो हम कुछ जानते नहीं हैं। सब कुछ जानते हैं, जानकर भी हम अज्ञान बने हुए हैं, ढोंग कर रहे हैं। यही हमारी समस्या है। तो सब लोगों ने कहा, यस महाराज बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। हम एक बार की बात है, बेलू मठ में हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर तब हम लोग सुबह नाश्ते में हम लोग बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे डाइनिंग हॉल में। अभी इधर ये बात है 18 जून 1981, 18 जून 1981 की बात है। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ, पूज्य महाराज तो 2 बार जाते थे दिन में सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए। उस दिन जरा जल्दी निकल गए, जल्दी निकले भगवान के मंदिर में दर्शन करने। तो अचानक उन्होंने घंटी सुनी, तो सेवक को पूछा, ये घंटी किसकी है? बोले, नाश्ते की घंटी है। अच्छा, बोले चलो डाइनिंग हॉल में जाते हैं, साधु लोगों को सरप्राइज देंगे हम। और आ गए डाइनिंग हॉल में, सब खाना खा रहे हैं, उठ भी नहीं सकते हैं खाते खाते, और सब लोग ऐसा कर रहे हैं, उठने को बोले, अरे बैठो 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 खाना खाओ, मैं तो देखने आया तुम लोग कैसा नाश्ता कर रहे हो। फिर उनको एक दूसरी जगह पर चेयर वगैरह, अरे रे रे मैं इन लोग के साथ ही बैठूंगा। नीचे बैठ गए, आसन के लिए नहीं, नीचे बैठ गए, मैं तुम लोग इनके साथ में चाय पीऊंगा। और सच में बैठ गए। फिर हंसते हंसते उन्होंने कहा, अच्छा
क्या नाश्ता कर रहे आज, क्या नाश्ता है? तो महाराज आज मुर्रा और बूंदी है। वाह, बहुत अच्छा। फिर एक ब्रह्मचारी, पर महाराज ये मत सोचना कि हम लोग रोज इतना अच्छा नाश्ता करते हैं, ये तो कभी कभी मिलता है, रोज तो केवल मुर्रा मिलता है। ओ ऐसी बात है, अच्छा सुनो एक कहानी बताता हूँ। फिर महाराज ने कहा देखो बहुत वर्ष पहले की बात है। तो पूज्य महाराज, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी उस समय थे। तो उस समय एक भक्त आया, ये प्रणाम करने के लिए आया, भोजन की घंटी उस समय बज गई। तो महापुरुष महाराज ने कहा अच्छा महाशय जब आए हैं तो प्रसाद के समय तो प्रसाद लेकर के जाइए। उस समय कुछ विशेष अवसर था तो पायस जरा ज्यादा बना था, खीर जिसको बोलते हैं, बंगला में बोलते पायस। तो उसने पायस बढ़िया खाया, जबर लगाया पायस का भोग, मजा आ गया उसको। तो अब चला गया। फिर बहुत दिन बाद फिर से आया तो वही भोजन के समय प्रसाद के लिए आया, प्रसाद के समय आया था। तो महापुरुष ने कहा आज प्रसाद लेके जाइएगा। तो ये उस समय भी खीर बनी थी। तो खीर को देख करके बहुत बढ़िया खीर खाया। फिर उसने मन में सोचा ये साधु लोग तो बड़े मजे में है, रोज इस प्रकार से खीर खाते हैं, पायस उनका भोग लगाते हैं, बड़े मजे में है। ये मन में सोच रहा है। पर महापुरुष में तो अंतर्यामी है। अच्छा महाशय आपको क्या खीर की गंध आती है क्या? जब खीर होती उसी समय आप आ जाते हैं? हम तो रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं खीर, पर जिस दिन आप खीर बनती है आप तुरंत आ जाते हैं। क्या आपको खीर की गंध आती है? वो बेचारे लज्जा में गड़ गए। ये जानबूझ के महापुरुष ने कहा कि वो मन में सोच रहा था ये साधु बाबा लोग बड़े मजे में। और एक बार की बात है, 26 जून 1981 की बात है, 26 जून 1981। तो रोज शाम मैंने कहा कि जैसे हम लोग प्रतिदिन शाम को आज संध्या आरती के पहले, कभी कभी संध्या आरती के बाद, अधिकांश संध्या आरती के पहले हम लोग सभी लोग प्रणाम करने जाते थे। उस समय ऐसा हुआ कि हम लोग 7-8 जो ब्रह्मचारी, हमारा चलना भी तेज था उस समय, हम लोग जल्दी पहुंच गए 7-8 जन, और बाकी लोग धीरे धीरे आ रहे थे। अभी लोग पहुंचे नहीं थे, हम लोग पहले पहुंच गए 7-8। वहां जाकर के लाइन में खड़े हैं। तो उन्होंने देखा प्रभु महाराज ने वीरेश्वर जी के, दूसरे कुछ आए नहीं 7-8, बोले आओ 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 इधर आओ। हम लोग तो लाइन में खड़े थे बाहर, आओ आओ इधर आओ। आकर के उन्होंने हम लोग को स्पेशल फॉरेन की कोई चॉकलेट आई थी बढ़िया वाली, वो दे दिया, टॉफी। देखो इन लोग को सबको बताना मत, चुपचाप खा लेना, समझे? तो हमने हंसते कहा महाराज हम लोग ट्राई करेंगे नहीं बताने की। वो ऐसी बात है। देखो कहानी सुनो। एक माँ थी, अपने कुछ अतिथि आने वाले थे, गरीब थी माँ, पर अतिथि आने वाले थे तब तो उनको कुछ तो खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा बच्चे वगैरह सो गए हैं, ऐसा करके किचन में गई, रसोई घर में उन लोग को सुला दिया अलग कमरे में, और वहां पर पूरी तलने लगी, पूड़ियां तलने लगी। अब पूड़ी तलने की छनकार की आवाज तो आएगी ना। तो एक लड़का था, स्मार्ट था, उसको तो आवाज आई तो लगा कुछ न कुछ है, किचन रसोई घर में कुछ हो रहा है। तो आया वहां पर, माँ तो चौंक गई, ये तो आ गया, देखा पूड़ियां तल रही है, अब क्या करें? माँ ने उसको बोला ले, एक पूड़ी हाथ में दे दिया, देख चुपचाप खा लेना, अपने भाइयों को बताना मत, समझे? करके उसको रवाना किया। इसने क्या किया, देखो माँ पूड़ियां तल रही है, मेरा नाम मत देना, जाओ पूड़ी पूड़ी मिलेगी। ऐसा करके एक एक करके आए, सब पूड़ियां माँ की खत्म। तो हम लोगों ने कहा महाराज हम लोग भी ऐसा करेंगे, हम भी अपने भाइयों को बुलाएंगे, बोलेंगे हमको बहुत बढ़िया चॉकलेट मिली है, बहुत बड़ी टॉफी मिली है। महाराज तो जानते ही थे, तो देने के लिए रखा ही था उन्होंने। सभी ब्रह्मचारी को उस दिन बहुत बढ़िया टॉफी मिली, टॉफी भी मिली, ऊपर से ये आनंद भी मिला इस जोक का। तो इतना जोक थे। गुजराती में वो एक उसी प्रकार कहावत भी हो गई, छम वड़ू मा मने,
उसकी कहानी है गुजराती में। छम वड़ुमा माने इसी प्रकार की कहानी है। छम छम करके जो बड़ा बनाते थे उसका आवाज होता है छम, वड़ू मतलब बड़ा। तो छम वड़ुमा माने वो इसी प्रकार से एक बच्चा गया छम वड़ुमा माने तो फिर दूसरा गया, दूसरा है छम वड़ुमा माने। यही कहानी उन्होंने बताई थी। 16 फरवरी 1985 की बात है, शिवरात्रि के एक दिन पहले की बात है। तो ऐसी परंपरा है कि हम लोग जब संन्यास दीक्षा होने वाली थी, हमारी लास्ट बैच थी, पूज्य महाराज जी को कहा गया था कि आप इतने, उन्होंने तो करीब करीब 15 फरवरी से कुछ भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाए थे, जल की भी एक बूंद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, एकदम इतने दुर्बल हो गए थे, इतने वीक हो गए थे कि उठ नहीं पा रहे थे, करवट नहीं बदल पा रहे थे। ऐसी स्थिति में शिवरात्रि में उनके लिए जाना तो संभव नहीं था। तो उसके एक दिन पहले की बात है, तो हम लोग सब गए। अभी परंपरा ये है कि शिवरात्रि का हम लोग को व्रत करना पड़ता है, खास करके। बाकी ज्यादा तो रामकृष्ण मिशन में परंपरा है कि व्रत वगैरह उपवास वगैरह में ज्यादा मानते नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः, ये जो गीता का जो है उसी फॉलो द मिडल पाथ, मध्यम मार्ग अवलंबनिया भगवान बुद्ध का या गीता का, उस प्रकार से ज्यादा उपवास वगैरह नहीं करते। कुछ लोग एकादशी करते हैं। और परंतु रामकृष्ण मिशन में परंपरा ये है कि शिवरात्रि का उपवास अवश्य करते हैं। उसके पीछे भी ये है एक कहानी, ये है कि स्वामी विवेकानंद शिवरात्रि के दिन एक बार स्वामी विवेकानंद जब आए तो उनको पता पड़ा कि किसी ने भी शिवरात्रि का व्रत नहीं किया है, तो बड़े नाराज हुए और तब से उन्होंने नियम बना दिया कि कोई साधु ब्रह्मचारी उस दिन भोजन नहीं करेगा। तो उस समय से रामकृष्ण मठ मिशन के सभी सेंटर्स में, बेलूर मठ में, सभी जगह पर एज फार एज पॉसिबल उस दिन उपवास करते हैं। पर स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, और ये हमारा जो परंपरा है, जो लोग संन्यास दीक्षा लेंगे उनको तो करना है शिवरात्रि का व्रत। तो इसलिए, और हमारा ये परंपरा ये है कि हम प्रेसिडेंट महाराज के पास जाकर के फॉर्मल एक रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज हमको अनुमति दीजिए कि हम उपवास करें। अब महाराज का तो मातृ हृदय था, मां शारदा के पास उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी इसलिए भी, और वैसे भी उनका मातृ हृदय था। तो उन्होंने कहा कि हाँ अवश्य तुम लोग उपवास करना, पर देखो यदि जिस प्रकार से उपवास कर सके, निर्जला करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो निर्जला नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आप जल ले सकते हो, शरबत ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, नारियल का पानी ले सकते हो, डाब ले सकते हो। ऐसा पहले से मैं परमिशन दे रहा हूं, तुमको चिंता नहीं करनी है कि भाई कुछ भी, मान लो किसी को उल्टी जैसा हो रहा है या कुछ को वीकनेस आ रही है तो तुम ले सकते हो, मैं पहले से परमिशन दे रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि फिर देखो 2 दिन बाद रामकृष्ण देव की जन्मतिथि, उस दिन तुम्हारी संन्यास दीक्षा होगी, उस दिन भी तो तुमको उपवास करना पड़ेगा। अतः जिस प्रकार का उपवास तुम कर सकते हो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना, पर ज्यादती मत करना अपने शरीर से। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। देखो एक आदमी था, उसकी पत्नी थी, बहुत धर्मपरायण थी। तो शिवरात्रि का दिन था, तो पत्नी ने कहा कि 4 प्रहर की पूजा होगी। तो पति देवता तो बोले मेरे को बहुत भूख लगी है। बोले नहीं नहीं, रात को पूजा होगी, उसके बाद में फिर आपको भोजन मिलेगा। कम से कम आज शिवरात्रि के दिन तो उपवास कीजिए। बोले पर मैं कब ये उपवास वगैरह मेरे से जमता नहीं है। नहीं नहीं, बोले आज के दिन तो कीजिए। अच्छा ऐसा कीजिए, प्रथम प्रहर की पूजा होने दो, उसे आपको उसका प्रसाद मैं दे दूंगी, उसी से आपका हो जाएगा। तो बेचारा पति देवता प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये प्रथम पूजा समाप्त होगी। प्रथम जैसी पूजा समाप्त हुई, पति बोले अब जल्दी से लाओ, मेरे को बहुत भूख लगी है। पत्नी ने कहा देखो अभी तो थोड़ी ही देर में द्वितीय पूजा समाप्त हो जाएगी,
तो कम से कम द्वितीय पूजा तक तो आप रहिए उपवास, उतना तो रहिए। कैसे भी करके पति देवता को समझा बुझा करके फिर से उपवास कराए। दूसरी द्वितीय जब प्रहर की पूजा हो गई, पति देवता बोले अभी मेरे को दो भाई, जल्दी से दो, भोजन करने दो, मैं नहीं रह सकता। तो उतनी देर में फिर पत्नी बोली अरे अभी तृतीय प्रहर की पूजा वो तो हो जाने दो। इतनी देर में पास में से आवाज आई, बहुत रोना धोना चल रहा था। अरे, पत्नी ने पूछा ये कहाँ से रोने देने की आवाज क्या आ रही है, आवाज पड़ोस में से। अरे बेर क्या है उसमें, ये तुम्हारे समान पत्नी मिली होगी उसको और इस प्रकार का खाना नहीं दे रहा होगा, बस हो गया खत्म उसका, ये रो मर गया होगा, उसी का रोना धोना है। अब तुम सोचो तुमको क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो पूज्य महाराज श्री इस प्रकार से सब लोग ठहाका मार करके हंसे, देखो उसके समान उपवास मत करना जो मर गया था, बाद में सब लोग रोना धोना कर रहे थे। तो क्योंकि अभी तो तुम्हारो 2 दिन के बाद संन्यास है, तो इतना कठोर उपवास मत करना। ये उनका मातृ हृदय था। तो इस प्रकार से कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो शरबत ले सकते हो, नारियल का पानी ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, ये उन्होंने परमिशन दी हम लोगों को। फिर 1983 की बात है, उनको कैंसर हुआ गले में और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उसके बाद में उनको कुछ भोजन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ट्रीटमेंट के समय नहीं ले पाते। तो सब लोगों ने कहा महाराज आपको भोजन तो लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आप बहुत वीक हो जाएंगे, पहले से ही वीक है और भी वीक हो जाएंगे। तो महाराज उसे बोल नहीं पाते थे, गले में ही कैंसर था तो बोलेंगे कैसे। तो लिख करके सब होता था। महाराज ने लिखा What is gained by eating is lost by saliva choking. बोले अरे मैं जितना खा करके जो भी मेरी शक्ति आती है ना, वो तुम बोल रहे हो वो सब ये लार है ना, वो लार जब जो उसके इस करने में ही ये शक्ति पूरी खर्च हो जाती है। इज लॉस्ट बाय सलाइवा चोकिंग। उस समय मानो, उस समय जब उनका इतना दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट इतना बहुत दर्दनाक होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, रे ट्रीटमेंट चल रहा है, रेस दी जा रही उनको। उस समय भी उनकी हास्य वृत्ति, विनोद वृत्ति गई नहीं। आप समझ सकते कैसी उनकी वह मानसिक और आध्यात्मिक उनकी स्थिति होगी। 17 फरवरी की बात है, 1985 शिवरात्रि का दिन। 16 फरवरी को तो हम लोग गए थे परमिशन के लिए। 17 तारीख 1985 1985 को शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि। तो बेलू मठ में पूजा 4 प्रहर की होती है, नृत्य भी होता है। राजकोट में भी जैसा होता है ऐसा वहाँ बेलू मठ में भी होता है, पूरी रात 4 प्रहर की पूजा होती। पर महाराज हर एक शिवरात्रि को वहाँ बैठा करते थे, लगभग आधी रात तक बैठे थे। 2 प्रहर की पूजा तो बैठते ही थे, 1 प्रहर की पूजा तो अवश्य बैठते थे। वो उस दिन नहीं गए, बहुत वीक हो गए थे। मैं जैसा मैंने बताया 15 फरवरी के बाद उन्होंने कुछ लिया ही नहीं था, एक पानी का एक बूंद भी नहीं लिया था, तो बहुत वीक थे। तो बाद में फिर वो जो शिवलिंग है जिसकी पूजा बेलू मठ में है, उसी शिवलिंग को, तो ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य था कि मुझे ही वो शिवलिंग को वहां से बेलू मठ के मंदिर से उनके क्वार्टर तक ले जाने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर महाराज ने मेरे हाथ में ही जो था शिवलिंग, उस पात्र में, उसी में उन्होंने पूरी पूजा करवाई। पुजारी जी ने वहीं से, पुजारी महाराज ने वहीं उनकी पूजा कराई और मैं वो पात्र लिए खड़ा था। फिर उन्होंने कहा देखो तुम ये पात्र लिए थे, उसमें शिव जी की पूजा हुई है, तो अभी तुम प्रणाम मत करना, ये भी उन्होंने मुझे कहा। जो भी हो, तो उसकी उस समय की बात है। उस दिन ही शाम को, शिवरात्रि के दिन, एक स्वामी जी ने कहा कि महाराज आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम लोग सब बहुत दुखी हैं, आप इस प्रकार से आपका स्वास्थ्य भग्न हो गया है और डॉक्टर कह रहा था कि आपको कुछ खास कोई बीमारी नहीं है, ऑल द ऑर्गन्स आर गुड, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर ओके। तो इसलिए
जल्दी से आप ठीक हो जाइए। महाराज ने हंसते हुए कहा, ऑल दी ऑर्गन्स आर गुड, यस यस यस, वेरी गुड। बोले कहानी सुनो मेरी। बोले एक आदमी था, वो मोटर कार खरीदने गया। मोटर कार खरीदने गया, बोला कि देखो मेरे को एक बहुत अच्छी गाड़ी देना। तो जो बेचने वाला था उसने कहा मैं बहुत अच्छी गाड़ी दे रहा हूं, ऐसी गाड़ी है ऑल द पार्ट्स आर इक्वली गुड। तो खुश हो गया। कार खरीद करके थोड़ी देर तो गया, चारों पहिए एक साथ निकले और एक्सीडेंट में बचा बेचारा कैसे भी करके, और आ करके तो ऐसा क्रोधित हुआ, बहुत उसको गाली दिया। हैं, मैं तुमको बोला था अच्छी गाड़ी देना, तुमने ऐसी गाड़ी दी। बोले मैंने आपको क्या कहा था, ऑल द पार्ट्स आर इक्वली गुड। अरे इक्वली गुड नहीं होते तो चारों पहिए के एक साथ निकलते कभी? तो महाराज ने कहा उसी प्रकार से माई ऑल द ऑर्गन्स आर इक्वली गुड। कैसा उस समय इतनी तकलीफ है उनको शरीर शारीरिक, फिर भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। उसके कुछ ही दिन बाद उनका शरीर गया, पर वो महासमाधि के पूर्व इस प्रकार से वे अत्यंत इस प्रकार से उच्च अवस्था में थे, और इस प्रकार से वे विनोद वृत्ति भी उनकी रही। और किसी ने, इसके एक दो दिन बाद की बात है, किसी ने कि महाराज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको जल्दी से आप ठीक हो जाइए, हम लोग चाहते हैं। महाराज ने चुटकी लेते हुए, देखो ये जो ना ऐसा हुआ था 1982 में 83 में उनको जो गले में कैंसर हुआ था, उसी समय सब लोग को आशंका थी कि शायद उनका शरीर नहीं रहेगा। देखो 2 साल पहले ना मुझे एक्सटेंशन मिला है। अभी मकान मालिक है ना, ये भाड़े का मकान है, ये समझना, मतलब ये शरीर तो मकान भाड़े का मकान। बोले मकान मालिक अब इस बार एक्सटेंशन नहीं देगा, समझे? तो इस प्रकार से उनका जो यह था, इनकी जो विनोद वृत्ति एकदम महासमाधि के दिन तक वो रही। महासमाधि के एक दिन पहले की बात है, तो ये नहीं उसी दिन की बात है, दोपहर को 12 बजे, 3:30 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा ठाकुर मां स्वामी जी को प्रणाम करके। उसके पहले की बात है, अच्छा बहुत अच्छे थे, अचानक 12 बजे बहुत ही खराब हो गई उनकी तबीयत। तो किसी ने, महाराज आपका जो तबीयत है ना, वो अभी तो पहले ठीक था, अभी एकदम से ये खराब हो गया। बोले देखो अप डाउन चल रहा है मेरा। मजाक करते हैं उस समय, कहते हैं मेरा अप डाउन चल रहा है। तो कितना उनकी यह आध्यात्मिक स्थिति कितनी अधिक ऊंची होगी कि उस समय जब उनको इतनी तकलीफ हो रही है, उन्होंने अपने विनोद वृत्ति को रखा और अपने उस अवस्था को, उस मानसिक जो उनकी जो अवस्था को, इक्विलिब्रियम को उन्होंने एकदम अक्षुण्ण रखा। तो पूज्य वीरेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आध्यात्मिक इतनी अधिक ऊंचाई थी, उनकी जो आध्यात्मिकता थी, उनकी जो श्री रामकृष्ण महाशादेवी स्वामी के प्रति जो भक्ति थी, उसका एक कण हमें भी मिले, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए हम यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।